Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. Hello kids, welcome to Learn Easy channel. आज की कक्षा में हम सीखेंगे संप्रदान कारक और संबोधन कारक। तो चलिए शुरू करें। संप्रदान का अर्थ होता है देना। संप्रदान का अर्थ होता है देना, जिसके लिए क्रिया की जाती है या फिर जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान क्रिया कहते हैं या संप्रदान कारक कहते हैं। अब यहाँ देखिए, मैं उस परिभाषा को लिख देती हूँ। जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए या फिर जिसे कुछ दिया जाए या जिसे कुछ दिया जाए। जिसके लिए क्रिया की जाए या फिर जिसे कुछ दिया जाए उसको संप्रदान कारक कहते हैं। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाता है या कुछ किसी के लिए किया जाता है, कोई काम किया जाता है किसी के लिए, तो वहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। तो संप्रदान कारक के जो विभक्ति चिन्ह हैं वो देखिए, इसके विभक्ति चिन्ह हैं के लिए, विभक्ति चिन्ह है हमारे के लिए, के हेतु, के वास्ते, के हेतु, के वास्ते। ये सारे हमारे जो हैं इस संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देकर बताती हूँ। भूखे के लिए, अब यहाँ देखो, भूखे के लिए रोटी लाओ। भूखे के लिए रोटी लाओ, यहाँ पर के लिए शब्द जो है ये संप्रदान कारक है, क्योंकि यहाँ पर किसके लिए काम किया जा रहा है, किसके लिए रोटी लाई जा रही है, भूखे के लिए लाई जा रही है। तो ये यहाँ पर संप्रदान कारक के रूप में प्रयोग हुआ है। जैसे नरेश मीना के लिए, एक और उदाहरण देखती हूँ मैं आपको। नरेश मीना के लिए फल लाया। तो यहाँ पर के लिए ये भी संप्रदान कारक के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि किसके लिए क्रिया की जा रही है, फल किसके लिए लाए जा रहे हैं, मीना के लिए लाए जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर संप्रदान कारक के रूप में प्रयोग किया गया है। तो चलिए मैं अब आपको कुछ और उदाहरण देती हूँ, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। मेरे लिए खाना लेकर आओ। माँ अपने बच्चों के लिए दूध लेकर आई। रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है। साहिल ब्राह्मण को दान देता है। वह मेरे लिए चाय बना रहा है। बच्चों, इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि को परसर्ग जो है या को विभक्ति जो है वो कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में प्रयोग होती है, और इसका हमें निश्चय बहुत ध्यानपूर्वक करना होता है कि कहाँ पर जो है ये संप्रदान कारक के रूप में प्रयोग हो रहा है और कहाँ पर ये जो है कर्म कारक के रूप में प्रयोग हो रहा है। जो ज़्यादातर जो संप्रदान कारक जो होता है वो द्विकर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। कारक में जो है के लिए जो है ये प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं हिमालय को जा रहा हूँ। विकास ने तुषार को गाड़ी दी। विकास तुषार को किताबें देता है। तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रियाएं हैं, तो इसीलिए ये यहाँ पर संप्रदान कारक के रूप में प्रयोग किया गया है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि संबोधन कारक किसे कहते हैं। आइए देखते हैं संबोधन कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने,
पुकारने या बोलने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन का जैसे कि अर्थ आपको समझ आएगा, संबोधन मतलब किसी को बुलाना, तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन कारक की जो पहचान होती है उसके लिए हम ये वाला चिन्ह जिसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, ये चिन्ह जो है संबोधन कारक की पहचान के लिए ये चिन्ह लगाया जाता है। और इसके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं? संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हैं, इसके संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हैं जैसे अरे, अजी, ओ, हे। इस तरीके के शब्द जब हम बुलाने के लिए, किसी को पुकारने के लिए, बुलाने के लिए प्रयोग करते हैं तो ये इस संबोधन कारक के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आए। अब मैं अगर लिख दूँ अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आए, तो यहाँ पर हम अरे जो है यहाँ पर बुलाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अरे जो है ये हमारा संबोधन के रूप में प्रयोग हुआ है। या अगर हम कहें अरे राम, हे राम, अजी सुनते हो, इस तरीके से जब हम किसी को पुकारते हैं तो यहाँ उनमें ये संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। आइए मैं कुछ और उदाहरण देती हूँ जिससे आपको ये संबोधन कारक और अच्छे से समझ आ जाएगा। हे ईश्वर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अरे रमेश, तुम यहाँ कैसे। अजी सुनते हो क्या। हे राम, बहुत बुरा हुआ। अरे भाई, तुम तो बहुत दिनों में आए। हे ईश्वर, इन सभी नादानों की रक्षा करना। बच्चों, अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि संप्रदान कारक और संबोधन कारक में क्या अंतर होता है। तो चलिए आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.